मूल यही कर रहे हैं सर, है ना, मूल ये होता है, मूल वो होता है। सर निकालते कैसे हैं मूल, कैलकुलेशन ऑफ मूल कैसे? तो मोटा मोटा बेटा आप लोग के 3 तरीके हैं मूल निकालने के, वो 3 तरीके समझेंगे, उसके बाद ढेर सारे सवाल करेंगे इन तीनों तरीकों पे। सबसे पहले ये देखिए मूल निकालने के 3 तरीके कौन से हैं। मूल आप लोग निकाल सकते हो अगर आपको सवाल में दे रखा है वेट, अगर आपको सवाल में दे रखा है वेट तो आप लोग मोलर मास, तो अगर आपको दे रखा है वेट तो आप लोग मोल्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको, अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, पहले सुनते जाओ, ठीक है। अगर आपको सवाल में दे रखे हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि भाई साहब इतने एटम्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने प्रोटॉन्स हैं, तो आप लोग मोल्स निकाल सकते हो, निकालेंगे, अभी सब कुछ निकालेंगे। तीसरी चीज है अगर आपको वॉल्यूम दे रखी है तो भी बेटा आप लोग मोल्स निकाल सकते हो। इन 3 तरीके से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है सर। सर फॉर्मूला बताते हुए चलो, फॉर्मूला बताते हुए चलो। सबसे पहले आ जाओ वेट में। अगर आपको वेट दे रखा है या फिर मास दे रखा है तो किस तरीके से आप लोग मोल्स निकालते हो, क्या क्या फॉर्मूला होता है? ये सिंबल होता है सबसे पहले, तो ये देखो ये जो एन लिखा है ना मैंने, ये सिंबल होता है। क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये होता है बेटा आपका फॉर्मूला मास या फिर वेट से मोल्स निकालने का। गिवन मास दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अभी करेंगे, सवाल करेंगे, रुक जाओ अभी। पार्टिकल से सर मोल कैसे निकाल सकते हैं? पार्टिकल से बेटा मोल्स निकाल सकते हो गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स मतलब आपको दे रखा होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने प्रोटॉन्स हैं, इतने एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी चीज दे रखी है उसको न्यूमरेटर में लो, डिवाइडेड बाय कर दो बेटा एन ए, डिवाइडेड बाय कर दो एन ए। एन ए क्या है बेटा? एवोगैड्रो चाचा का कांस्टेंट। अब सुनना ध्यान से, मैंने अभी आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं। अब ये जो 2 फॉर्मूले हैं दे आर ऑलवेज वैलिड, दोनों में लिखो बेटा। ये क्या है बेटा? हमेशा वैलिड है। ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है बेटा? हमेशा वैलिड है। आप लोग आंख बंद करके ये दोनों फॉर्मूले कभी भी लगा सकते हो। लेकिन जो वॉल्यूम वाली चीज है, वॉल्यूम वाली चीज है, इधर हम लोग स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये आएगी वैलिडिटी के साथ। ये कभी कभी ही वैलिड होती है, कब होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, सबसे पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला है बेटा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। ये क्या है? फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। क्या बोल रहा है? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिवाइडेड बाय लीटर में है तो 22.4, ml में है तो 22400 ml। अब इसकी क्या है? वैलिडिटी है। इसकी क्या है? वैलिडिटी है। वैलिड ओनली, सबसे पहला पॉइंट क्या है? ओनली फॉर गैसेस। सबसे पहली बात, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। सर सॉलिड के लिए नहीं है, लिक्विड के लिए नहीं है, सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तभी देखो लिख रहा है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली एट एसटीपी। एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसी में ही अगर सवाल में बोल रहा है कि एसटीपी है, सवाल में बोल रहा है कि गैस है, तो ही मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। ऑलवेज वैलिड नहीं है। सर मुझे ये बताओ एसटीपी क्या है, मुझे ये बताइए एसटीपी क्या है। एसटीपी होता है बेटा आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने कुछ वैल्यू फिक्स कर दी है टेम्परेचर और प्रेशर की। टेम्परेचर की कितनी करी है बेटा? टेम्परेचर की कितनी करी है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। और प्रेशर की कितनी करी है बेटा? 1 atm करा। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। कई बार आप लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा, क्योंकि बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एनटीपी को लेके। एनटीपी को लेके, एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। बाबू आप कंफ्यूज मत हो, आपके लिए दोनों ही चीजें सेम है। वैसे डिफरेंस होता है, देखो सुनो, नॉलेज अगर लेना चाहते हो तो आप लोग इसको सुन लो कि वैसे डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस होता है। लेकिन हमारे लिए सवाल में एनटीपी लिखा हुआ हो, एसटीपी लिखा हो, दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है।
एसटीपी पे प्रेशर कितना है 1 atm का, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए यहां पे एक टर्म आता है आपका मोलर वॉल्यूम, एक टर्म आता है मोलर वॉल्यूम। सर क्या होती है मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे मैं 1 मोल गैस का लूं और उसकी वॉल्यूम निकालूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? मोलर वॉल्यूम। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है बेटा? 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। सर क्या मतलब? यहां देख बेटा, यहां देख, नेक्स्ट स्लाइड है, क्या बोल रहा है, सुन लो ध्यान से, सुन ले। देखो यहां पे 1 मोल है, हाँ, हाइड्रोजन का, हाँ, एसटीपी पे, हाँ, वॉल्यूम कितनी आएगी? 22.4 लीटर। यहां पे देख 1 मोल है, हाँ, NH3 का है, हाँ, एसटीपी पे है, हाँ, वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 22.4। तो सर इसका मतलब क्या? गैस पर डिपेंड नहीं करता। सर हाइड्रोजन था तो भी 22.4, अमोनिया था तो भी 22.4, नीचे बेटा 1 मोल है, SO2 का है, एसटीपी पे है तो भी बेटा 22.4। मतलब कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस हो, आपका होना चाहिए एसटीपी पे, गैस होनी चाहिए और 1 मोल होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकल के आती है 22.4 लीटर या फिर 22400 ml या फिर 22400 ml। ठीक है, अब कुछ सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, क्या है? कैलकुलेट मोल्स ऑफ। अब एक एक करके सवाल करते हुए चलेंगे, कॉपी पेन उठा लीजिए, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे सवाल करेंगे। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, पिंक कलर ले लेते बेटा, आ जाओ। क्या बोल रहा है? 9 ग्राम ऑफ H2O। क्या आपको मास दे रखा है? हाँ, तो फॉर्मूला लगाओ मास वाला। गिवन मास, गिवन वेट कितना दे रखा है? 9। पानी है तो मोलर मास कितना? 18। मोल्स कितने आ गए? हाफ आ गए। मोल्स कितने आ गए? हाफ आ गए। नेक्स्ट करो बेटा, नेक्स्ट करो बेटा, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। क्या बोल रहा है? 69 ग्राम ऑफ सोडियम। मास कितना दे रखा है? 69। सोडियम का मोलर मास 23, याद होना चाहिए। कितना आ जाएगा बेटा? काटा पीटी करोगे बेटा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो बेटा, अब इस बार आपको एटम्स दे रखे हैं। एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन हो, आयन हो, सब क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पे बेटा मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन पार्टिकल कितना दे रखा है? 3 इंटू 10⁻21 अपॉन Na से डिवाइड कर दो। अब Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना? ऐसा सेंटेनियो होना है जीवन में, सेंटेनियो है। तो ये 3 से बेटा ये तो 2 गया और ये गया बेटा 100, तो आ गया 1/200, 1/200, 1/200। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे देखो, अब यहां पे देखो क्या देखा है? मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तो अगेन पार्टिकल्स दे रखे हैं, अगेन पार्टिकल्स देते हैं। फॉर्मूला लगाओ, गिवन पार्टिकल्स 12 इंटू 10⁻24 अपॉन Na 6 इंटू 10⁻23। काटा पीटी करो बेटा, काटे पीटी करो, ये 2 से जाएगा, ये 10 से जाएगा, कितना आ गया बेटा? 20 मोल्स आ गए। कितना आ गया बेटा? 20 मोल्स आ गए, 20 मोल्स आ गए। सही है, सही है बेटा, सही है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। सर इट्स ओनली फॉर गैसेस। अबे ओनली फॉर गैसेस ये वाला था, ये वाला था, ये वाला वॉल्यूम वाला। हमको वॉल्यूम थोड़ी ना दे रखी है, हमको तो क्या दे रखे हैं? पार्टिकल्स दे रखे हैं। हमको क्या दे रखा है? मास दे रखा है। ये तो ऑलवेज वैलिड था, ये तो ऑलवेज वैलिड था। हाँ, अब यहां देखो, अब यहां देखो क्या बोल रहा है। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, सवाल करो इधर, सवाल करो बेटा, सवाल करो, क्या बोल रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 160 ग्राम ऑफ SO3 एट STP। ठीक है सर, अगर मुझे 160 ग्राम दे रखा है SO3 का, तो क्या सबसे पहले मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं? क्या सबसे पहले मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं? क्या? गिवन मास 160, मोलर मास, SO3 का मोलर मास कितना होता है? कितना होता है? 80। कितना होता है बेटा? 80। तो यहां पे कितने आ गए मोल्स? 2 मोल्स आ गए। कितने आ गए? 2 मोल आ गए।
यार अगर 2 मोल आए हैं और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1 मोल अगर होगा तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर एसटीपी पे। तो भाई साहब 2 मोल की कितनी होगी? कोई रॉकेट साइंस है क्या? रॉकेट साइंस है क्या? 22.4 इंटू 2 कितने आ गए बेटा? 44.8 आ गया। 44.8 आ गया। आंसर सेकंड ऑप्शन। आंसर सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा, सारे तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, आ जाओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.1 ग्राम ऑफ N3 माइनस। 2.1 ग्राम ऑफ N3 माइनस क्या बोलना चाह रहा है? क्या बोलना चाह रहा है? आपको दे दिया है, आपको दे दिया है 2.1 ग्राम किसका? N3 माइनस का। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, अगर आपको मास दे रखा है तो मास की हेल्प से मोल्स निकाल दो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? गिवन मास 2.1, मोलर मास, नाइट्रोजन 3 है, 3 अगर नाइट्रोजन है तो इसका मोलर मास कितना आएगा भाई? कितना आएगा भाई? एक नाइट्रोजन का होता है 14, 3 का होगा 3 इंटू 14, कितना होगा? 42। कितना आएगा? 42। तो डिवाइड कर दो मोलर मास से, 42 से डिवाइड कर दिया, 42 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया बेटा? 2। तो मोल्स कितने आ गए? 1/20। हाँ या ना? क्या मोल्स 1/20 आ गए? हाँ, मोल्स आ गए 1/20। अब सुनना ध्यान से, अब एकदम बेसिक नॉलेज पे चले जाओ, एकदम बेसिक नॉलेज पे चले जाओ। अगर मेरे पास 1 मोल N3 माइनस होता तो इसका मतलब कितने होते? मेरे पास Na माइनस आयंस होते। आप खुद बताओ मुझे, अगर 1 मोल N3 माइनस होता तो मेरे पास NaN3 माइनस आयंस होते ना। 1 मोल का मतलब Na होता है। तो अगर बेटा 1/20 मोल है N3 माइनस के, तो टोटल आयंस कितने हो गए? टोटल आयन कितने हो गए? इस Na को 1/20 से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब हो जाएगा Na/20 हो जाएगा। हाँ या ना? यहां तक किसी को समस्या है क्या? इतने आयंस हैं आपके पास, 1/20 मोल में इतने आयंस आ गए आप लोगों के पास N3 माइनस के। हाँ, अब यहां देख, अब यहां पे बना एक डब्बा। क्या बड़ा? अब्बा डब्बा जब्बा। सर क्या डब्बा है ये? क्या डब्बा है? अगर मैं यहां पे एक N3 माइनस आयन लेता हूं, इसमें मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मुझे बताइए एक N3 माइनस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बेटा 3 तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। अब ये तो पता होना चाहिए भाई, ये तो एकदम 8वीं कक्षा में आ जाता है। एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 नाइट्रोजन के पास कितने होंगे? 7 इंटू 3। हाँ, और एक देखो नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसे ऐड करवाओ, ऐड करवाओ। कितने हो गए बेटा? 22। कितने हो गए बेटा? 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। सही है, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, आपके पास एक N3 माइनस आयन है क्या? नहीं। आपके पास कितने हैं बेटा? Na/20 है। कितने हैं आपके पास? कितने हैं आपके पास? Na/20 N3 माइनस आयंस है। तो यार अगर एक चॉकलेट इतने की है तो इतनी चॉकलेट कितनी होंगी? मल्टीप्लाई कर दो यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई कर दो यूनिटरी मेथड। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 22 इंटू Na/20 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर है। हायना 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 हायना। एक बार थम्स अप दे दीजिए, एक बार थम्स अप दे दीजिए, एक बार थम्स अप दे दीजिए, एक बार थम्स अप दे दीजिए। सही है। पहले बेटा मैंने मोल्स निकाल लिए, मोल्स के बाद मैंने आयंस निकाल लिए, फिर मैंने देखा कि एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर जितने आयंस से उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। सर नेगेटिव लेंगे ई तो लेंगे बेटा, आपसे केवल नंबर पूछा है कि कितने होंगे, आपसे केवल नंबर पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपसे केवल नंबर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पता करने हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पता करने। एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, कभी भी आपको बोले कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स बताओ तो आप लोग क्या करिएगा?
जहां पे बेटा मैक्सिमम मोल्स होंगे वहीं पर ही बेटा आपके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे। अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, मैं पूरा आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा भी चीजें कराने वाला हूं। यहां पे देखिए, जैसे जैसे यहां पे देखो क्या बोल रहा है, जैसे देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है 8 ग्राम है हाइड्रोजन का, आपको मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स बताने हैं। ठीक है, हम लोग इसके मोल्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जरा मोल्स निकालना स्टार्ट करना यार, मोल्स निकालना स्टार्ट करना। नंबर ऑफ मोल्स अगर हाइड्रोजन के निकाले तो कैसे निकालेंगे? गिवन मास 8, मोलर मास कितने हाइड्रोजन है? 2, तो मोलर मास कितना? 2, तो 8/2 कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। क्या मोल्स 4 आ गए? क्या मोल्स 4 आ गए? हाँ जी सर। अब यहां पे देखो जरा, अब यहां पे देखो जरा, 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो यहां पे अगर मैं मोल्स निकालूं CO2 के तो कैसे निकालूंगा? अब देख, यहां पे वॉल्यूम दे रखी है, लेकिन वॉल्यूम किसकी है? गैस की है। कहां पे है? STP पे है। तो क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल है? वैलिड है फॉर्मूला? है। तो कैसे निकालोगे? गिवन वॉल्यूम 11.2 अपॉन 22.4, तो कितना आएगा? हाफ मोल आएगा। कितना आएगा? हाफ मोल आएगा। सही है, सही है सर। अब यहां पे देख, अब यहां पे देख, 18 ग्राम पानी बोल रहा है, तो अगर मैं यहां पे वाटर के मोल्स निकालूं तो कैसे निकालूंगा? गिवन मास 18, पानी का मोलर मास 18, तो आएगा कितना? 1 आएगा। कितना? 1। अब यहां देख, अब यहां पे मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? पार्टिकल्स। तो फॉर्मूला वही वाला लगा, फॉर्मूला वही वाला लगा, पार्टिकल्स वाला। गिवन कितने? 12.04 इंटू 10⁻23। तो इतने दे दिए, डिवाइड कर दे Na से, डिवाइड कर दे Na से 6.02 इंटू 10⁻23। काटा पीटी कर बेटा, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा इससे, तो आगे बेटा 2 मोल, आगे बेटा 2 मोल। सही है। तो आप लोग के पास उत्तर तो आ चुका है, इसके 4 मोल, इसके आधे मोल, इसके 1 मोल, इसके 2 मोल। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, जहां पे मोल्स मैक्सिमम होंगे वहीं पर ही मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे। उत्तर आप लोगों का ये आ चुका है, उत्तर आप लोगों का ये आ चुका है। लेकिन हम लोग यहां पे रुकेंगे नहीं, इसी सवाल को मैं आप लोगों को और आगे लेके चलूंगा। यहां पे देखिए बेटा, एक बार ध्यान से देखिए बेटा, सीखिए यार, प्लीज सीखो यार, प्लीज सीखो, प्लीज सीखो, है ना। जो टीचर बताना चाह रहा है वो सीखिए। देखिए यहां पे अगर आप लोगों के, यहां पे अगर आप लोगों के मोल्स कितने आए हैं? 4। अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि मुझे ये बताओ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो यार एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na। तो 4 मोल में कितने होंगे? 4 Na। बताइए मैं गलत कर रहा हूं क्या? गलत कर रहा हूं क्या? नहीं गलत कर रहा, बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहा यार। मॉलिक्यूल 4 मोल है ना, तो मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे? 4 Na होंगे। हाँ, लेकिन अगर आपसे यहीं पर ही एटम्स पूछे तो सुन लो बेटा, एटम्स पूछे तो यहां पे क्या होगा? एटम्स अगर आपसे पूछे तो देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2 एटम। तो यहां पे आपको अगर एटम्स पूछे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4Na इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो एटम्स कितने आएंगे? 8Na आएंगे। 2 है ना यहाँ पे, 2 है ना बेटा, H2 है, तो यहाँ पे एटॉमिसिटी क्या है? 2। ये 2 क्या है? एटॉमिसिटी। जैसे जरा CO2 पे आ जा, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे एक और बार समझ, एक और बार समझ। जैसे CO2 मोल्स कितने आए? हाफ। तो अगर मैं यहां पे आपको मॉलिक्यूल्स बताऊं तो मॉलिक्यूल्स तो कुछ नहीं, हाफ Na हो जाएगा। अगर यार एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हाफ मोल में हाफ Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। लेकिन उधर ही बेटा अगर एटम्स बोले, अगर आपको एटम्स बोले तो आप लोग क्या करोगे? जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनटू एटॉमिसिटी। तो मॉलिक्यूल कितने हैं? Na/2। एटॉमिसिटी क्या है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? एक है कार्बन का, 2 हैं ऑक्सीजन के, तो कितने हैं टोटल? 3। कितने हैं टोटल? 3। तो 3Na/2, 3Na/2। समझे? एटम्स के लिए एक और आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहां देखिए, जैसे यहां देखिए, जैसे यहां देखिए, अगर बेटा मैं 1 मोल आया था, 1 मोल आया था, तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स लूं तो मॉलिक्यूल्स तो आपके Na हो जाएंगे।
1 मोल है ना, तो मॉलिक्यूल्स तो Na हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एटम्स की बात करूं तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करोगे इसकी एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी कितनी है, कितने एटम्स है टोटल, 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इनटू 3, तो 3Na। 3Na। अब यहां देख जरा, यहां देख जरा, यहां देख, आपके मोल्स कितने आए, 2, तो मॉलिक्यूल्स तो सीधा सीधा हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स तो सीधे सीधे हो जाएंगे, क्या, 2Na। मॉलिक्यूल्स तो सीधे सीधे हो गए, कितने, 2Na। लेकिन एटम्स बताइए, एटम्स बताओ। अब जरा चैट सेक्शन देखें, मैं जरा चैट सेक्शन देखूं, बताओ एटम्स बताओ, एटम्स बताओ, एटम्स बताओ, एटम्स बताओ, एटम्स बताओ, एटम्स बताओ, एटम्स बताओ। जितने मॉलिक्यूल हैं कितने हैं, 2Na। जितने मॉलिक्यूल हैं 2Na, इसको मल्टीप्लाई करो एटॉमिसिटी से। NH3 में कितने एटम्स हैं, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, कितने हैं, 4, 4, कितने हैं बेटा, 4, तो यहां पे 8Na, कितने, 8Na।